नमस्ते दोस्तों, मल्टीटेक सॉफ्टटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि आपको यूजर लेवल में, मतलब कि अगर आप क्लाइंट या डीलर का टर्मिनल यूज कर रहे हो तो आप अपने एंड पे अपने लिए कुछ आरएमएस के चेक्स रख सकते हो, जिससे कि आप कोई भी ऑर्डर अगर एंटर करने जाओगे वहाँ पे अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है वहाँ पे कुछ एंटर करने में, तो आप वो आपको रोक देगा। प्लस आपको अगर अपने कुछ प्रेफरेंसेस सेट करना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो हमेशा मार्केट ऑर्डर ही जाना चाहिए या तो हमेशा इंट्राडे या कैरी, उन दोनों में से क्या होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें जो आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो, या तो फिर जो बाय डिफॉल्ट जो क्वांटिटी फिल करके आएगा ऑर्डर एंट्री में वो कितनी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला हम ऑर्डर प्रेफरेंसेस कर सकते हैं स्क्रिप्ट वाइज, दूसरा हम ऑर्डर प्रेफरेंसेस कर सकते हैं एक्सचेंज वाइज। स्क्रिप्ट वाइज मतलब कि यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 27 मार्च का फ्यूचर अगर एंटर किया है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए ही वो प्रेफरेंसेस सेट होंगे। और अगर मैं एक्सचेंज वाइज करूंगा, मतलब कि NSE/FO की जितनी भी स्क्रिप्ट होगी उन सब के लिए ये प्रेफरेंसेस डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक्सचेंजेस वाइज मैंने ओपन किया हुआ है, वो चीज़ें सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे जो भी हम सेट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। अभी इसमें स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला है डिफॉल्ट क्लाइंट आईडी। अब ये जब भी आप डीलर का टर्मिनल यूज करोगे तब आप डिफॉल्ट क्लाइंट आईडी सेट कर सकते हो। मान लो एक डीलर के नीचे अगर 10 क्लाइंट्स मैप्ड है और आप चाहते हो कि उस डीलर का जब भी ऑर्डर एंट्री ओपन होती है बाय डिफॉल्ट ये पर्टिकुलर क्लाइंट ही होना चाहिए, तो आप वहाँ पे वो सेट कर सकते हो। देन बाय डिफॉल्ट जो प्राइस फिल करके आएगा वो क्या होनी चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। अभी एक्टिव वन मतलब कि जो सामने वाला प्राइस आ जाएगा, अगर बाय का ऑर्डर है तो सेलर का प्राइस, सेल का ऑर्डर है तो बायर का प्राइस। सेम वे क्लोज प्राइस, DPR, हाई लो, LTP, मार्केट ओपन और पैसिव वन, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है कि कौन सी प्राइस बाय डिफॉल्ट फिल करके आएगी। अगर मार्केट कर देंगे तो मार्केट की करंट प्राइस होगी वही आ जाएगी, मतलब कि बाय डिफॉल्ट मार्केट ऑर्डर ही चला जाएगा। देन क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी और डिफॉल्ट टिक्स मूवमेंट है कि क्वांटिटी में 1 है, मतलब कि क्वांटिटी वाले यहाँ पे जाके अगर हम अप एरो या डाउन एरो करेंगे तो एक एक क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी। सेम वे यहाँ पे टिक्स में 1 है, मतलब कि 5 पैसे का टेक होता है, तो यहाँ पे जब भी हम अप एरो डाउन एरो करेंगे तो 5-5 पैसे प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। देन डिफॉल्ट क्वांटिटी लॉट्स है, मतलब यहाँ पे 1 लॉट या 1 क्वांटिटी है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक लॉट यहाँ पे फिल करके आया, 15 क्वांटिटी आई। अगर यहाँ पे हमने 10 लॉट लिखा होता डिफॉल्ट तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 150 क्वांटिटी लिख के आ जाता। देन डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी काफ़ी लोग ये प्रीफर करते हैं कि मेरा जो कैपिटल है वो इतना है और उसमें से मैं इतना प्रोपोर्शन का ये ट्रेड लेना चाहता हूँ। मान लो किसी का कैपिटल है 10 लाख का और उसमें से 50,000 का एक ट्रेड लेना है। 50,000 की जो वैल्यू की जो है उतने क्वांटिटी के ऑप्शन जो है वो मान लो किसी को बाई करने हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने लिख दिया 50,000 तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी बाई डिफॉल्ट क्वांटिटी आएगी वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब अगर प्राइस चढ़ रहा होगा 100 रुपये तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 500 क्वांटिटी ले लेगा। अगर प्राइस चढ़ रहा है 500 रुपये तो अकॉर्डिंगली 100 क्वांटिटी ले लेगा। तो वैल्यू के हिसाब से भी हम डिफॉल्ट क्वांटिटी फिल करवा सकते हैं। उसके बाद होगी डिफॉल्ट डिस्क्लोज क्वांटिटी। इक्विटी में अगर किसी को डिस्क्लोज क्वांटिटी यूज़ करनी है तो डिफॉल्ट परसेंटेज यहाँ पे दे सकते हैं। देन ये अलर्ट्स है, ये अगेन ये एक अच्छा RMS चेक जैसा फीचर है कि मान लो आप यूजुअली जो है मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो वो है 1000, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे लिख दिया 1000 क्वांटिटी, तो जब भी आप 1000 से ज़्यादा का ट्रेड अगर आपने गलती से मान लो जल्दी में 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा। उस पर आप यस क्लिक करोगे तो ही वो ऑर्डर आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सेम वे प्राइस अलर्ट है कि करंट प्राइस से कितना दूर का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा करंट प्राइस से दूर का ऑर्डर है तो वो भी इंस्टेंटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसके लिए उसका भी एक कंफर्मेशन चेक है। और वैल्यू का है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए एक ऑर्डर की। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगी, उसमें आप येस पे क्लिक करोगे उसके बाद ही ऑर्डर जाएगा। देन वैलिडिटी है कि आपका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। देन प्रोडक्ट टाइप है कि आपका जो ऑर्डर है वो बाय डिफॉल्ट कैरी में जाना चाहिए या इंट्राडे में जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन अगर पूछना है कि नहीं उसका ऑप्शन है। अगर आप ऑर्डर किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने से पहले एक कंफर्मेशन मैसेज चाहते हो तो वो रख सकते हो, उसको इग्नोर करवाना चाहते हो तो इग्नोर भी करवा सकते हो। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप इसमें से आपको एक अच्छा खासा एक ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरह से ऑर्डर प्रेफरेंसेस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।